ये सिर्फ नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? निराशा, हताशा, डर, शंका, चुनाव हारने का। अभी कह रहे जो बाइकआउट करेंगे, तो बाइकआउट करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बंदे नहीं है। अगर आप बाइकआउट करेंगे तो भी इलेक्शन चलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। अगर ये भूल आप करेंगे तो आप लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। एक बताइए मुझे कहाँ त्रुटि है? इन्होंने कहा जी वो मैनार वाले और रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनका तो कहीं डिलीट का इसमें जिक्र नहीं है। मरत वालों का है, रिपीट का है, और जो छोड़ के चले गए हैं, और ये सब फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा हुआ है। उसमें 1.5 लाख BLA हैं। BLA के मतलब है पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट। आपकी पार्टी के 52,000 लोग इन्वॉल्व हैं, जो एक एक घर जाके असिस्ट करते हैं। उसके बावजूद भी आपके पास एक भी सबूत नहीं है। शहजाद ने ठीक कहा कि अगर है तो बताइए हमको। आपको तो माफ करना रवि जी, आपने तो डाटा भी नहीं मालूम आपको कि करंट डाटा कहाँ पहुंच गया है। तो देखिए, आप अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोकतंत्र को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है, आप चुनाव लड़ें या न लड़ें, लेकिन अगले इलेक्शन कमीशन को बार बार बदनाम न कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है चुनाव कराने का। 50 के बाद लगातार चुनाव कराते आ रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है कि बूथ कैप्चरिंग जब लालू यादव कर लिया करते थे। अब तो डिजिटल है मामला। और ईवी पे भी, इलेक्शन वोटिंग मशीन पे आपने कितने आरोप लगाए, आप ठंडे होकर बैठ गए। उसी से मान लिया है। अभी तो रविशंकर जी मुझे देंगे प्रूफ, मैं इंतजार कर रही हूँ। रविशंकर जी के पास पूरा डेटा है, मुझसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अभी मुझे प्रूफ देंगे, मैं इंतजार कर रही हूँ। उतने इससे पहले 2 और मेहमान उनको चर्चा में ले आऊं। आप इकट्ठा कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स, एक साथ सब पर चर्चा कर लेंगे। आदिल हसन जी, इलेक्शन कमीशन पर इतना शक, इतने सवाल, इतनी गुंजाइशें क्यों हैं? क्या आप नहीं चाहते कि जितने भी फेक वोटर्स हैं, जितने भी डबल वोटर्स हैं, मृत वोटर्स हैं, वो वोटर लिस्ट से खत्म कर दिए जाए, उन्हें डिलीट कर दिया जाए? मैम, SIR से हमारा विरोध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हम भी गए, मेरे नेता अख्तर उल इमान साहब गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, अख्तर साहब के साथ, इलेक्शन कमिश्नर से हम मिले भी, उनको ये बात बोले भी। उन्होंने एक दिशा निर्देश मेरे सामने दिया था कि सभी सीमांचल और कोसी में बाढ़ प्रभावित इलाके के DM को बोला जाए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और फैमिली ट्री का जो होता है वो देना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने रोक लगा दिया, इलेक्शन कमीशन ने भेजा था। हमारा ये कहना है, अप्रैल में आपने इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग की थी, SIR का डिस्कस नहीं हुआ था। जून तक डेहरी ऑनसोन एक विधानसभा है, उसमें 20,000 लोग का वोटर में वोट जुड़ा था, जून तक हुआ था, उसमें नहीं किया था। आपने अक्टूबर से जनवरी तक रिवीजन किया था, उसमें आपने SIR की बात नहीं की। आप जानते हैं बिहार में कोसी इलाका जो है, बिहार बाढ़ प्रभावित इलाका है। बिहार में लगभग 2 करोड़ से ऊपर माइग्रेंट लेबरर है, जो आज अभी पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं। आप उनको अभी बुला रहे हैं। आपके पास BLO का कोई रूल बुक नहीं है, आपका ARO का रूल बुक नहीं है, SIR पे कोई आपका रूल बुक नहीं है। आपने अब तक 4-5 बार बदल दिया अपना तुगलकी फरमान दिल्ली से बैठ के। तो इलेक्शन कमिश्नर को सब पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना था ना। और कौन IAS, कौन IPS, कौन होम सेक्रेटरी ने ये बता दिया कि बांग्लादेशी, नेपाली और क्या बर्मा का लोग घुस गया है? यानी ये तो अमित शाह जी अपने बेटे के चलते बिजी हैं क्या? जय शाह को ICC में बनाने, राजनाथ जी पंकज सिंह को मंत्री बनाने के चक्कर में है। BSF के इंटीग्रिटी पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। और जब लोकसभा में खुद होम मिनिस्ट्री ने डाटा दिया कि एक भी बिहार में बांग्लादेशी नहीं है, लोकसभा में, पार्लियामेंट में दिया गया, सिर्फ लोकसभा के सवाल में दिया गया। दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत नहीं समझ आई आपकी आदिल हसन जी। आदिल हसन जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं SIR कीजिए। SIR से आदिल हसन साहब और उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये सब बातें जो आप फिर से मेरे सामने दोहरा रहे हैं, जो आप सरकार के बारे में कह रहे हैं, इनके तुगलकी फरमानों के बारे में कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बिहेवियर के बारे में कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो आप भी स्वतंत्र हैं ना बताने के लिए। जाके बताते क्यों नहीं है? प्रूफ करवा दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट में जाके। मैम आपके जानकारी के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने जब पूछा था सब पिटिशनर के बारे में, तो वहां पर मेरे वकील निजाम पाशा साहब खड़े होकर बोले कि अख्तर उल इमान साहब इज वोटर ऑल्सो, ही इज MLA ऑल्सो, ही इज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ MIM ऑल्सो, सीमांचल से उनका रिश्ता भी है, हम एक पिटिशनर है। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना जब इलेक्शन कमिश्नर के वकील ने कहा था कि ये कोई भी पिटिशनर है, बिहार के नहीं है। लेकिन अख्तर उल इमान साहब बिहार के थे, वोटर भी है, MLA भी है, स्टेट प्रेसिडेंट भी MIM के है। हमने इलेक्शन कमिश्नर के सामने साफ साफ बात रखी कि सर कोसी में जो बाढ़ इलाका आता है, बाढ़ से गांव का गांव डूब जाता है, कहां से कागज लाएगा?